दोस्तों आज हम ना बहुत ही ज़्यादा गंभीर टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है बच्चों में बढ़ते ऑटिज्म। जी हाँ, ऑटिज्म एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके लिए पेरेंट्स जो होते हैं ना बहुत परेशान रहते हैं। बच्चों को ऑटिज्म से हम कैसे दूर रखें, ऑटिज्म के लक्षण क्या है, साथ ही ऑटिज्म का ट्रीटमेंट क्या है, आज इसी पर हम अपना वीडियो बना रहे हैं और इसी पर आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटिज्म के लक्षण क्या है और ऑटिज्म क्या है। देखिए, ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है जो 1 साल के बच्चे जब बच्चा 1 साल का होता है ना तो उसमें उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और वो पूरी तरह से जब 3 साल का होता है तो वो पूरी तरह से अगर उसको ऑटिज्म है तो 3 साल तक उस बच्चे के अंदर पूरे सिम्टम्स आ जाएंगे। 1 साल से शुरू होकर 3 साल तक पूरा बच्चा, अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो 3 साल के अंदर अंदर उसके अंदर ऑटिज्म के लक्षण आ जाएंगे। देखिए, बच्चा 1 साल का अगर आपका है, और मैं लक्षण भी बता देती हूँ, अगर आपका बच्चा 1 साल का है और अभी तक उसने कोई भी शब्द नहीं बोला, जी हाँ कोई भी शब्द नहीं बोला, जैसे माँ, पा, द, कोई भी शब्द नहीं बोलता। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज है क्या। बच्चा, आप जब बच्चे का नाम पुकारते हैं, जो भी उसे घर में आप बोलते हैं, क्या बच्चा उस पर पलट कर रिएक्शन देता है या पलट कर आपकी तरफ देखता है? अगर नहीं देखता तो ये एक ऑटिज्म का लक्षण है। तीसरी चीज है कि बच्चा अपने नाम पर कोई रिएक्ट नहीं करता, ये चौथा सिम्टम है। पांचवा ये है कि बच्चा आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता। जी हाँ, जो ऑटिज्म होता है ना वो 3 चीज़ों को प्रभावित करता है, एक सोशल स्किल, एक कम्युनिकेशन स्किल और एक बिहेवियर स्किल। अगर तीनों चीज़ें आपके बच्चे के अंदर नहीं हैं तो वो ऑटिज्म की तरफ जा रहा है, यानी ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। ऐसे में आपको बहुत ज़रूरत है कि आप बच्चे कि पूरे बिहेवियर को देखें। अगर बच्चा अपने खिलौने को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वैसे तो बच्चे अमूमन होते ही हैं, लेकिन वो खिलौने को लेकर अगर उसको ज़रा सा खिलौना कोई ले ले तो वो बहुत गुस्सा करे, बहुत रिएक्ट करे और वो काफ़ी घंटों तक कंटिन्यू रहे। साथ ही अगर बच्चा एक चीज़ को बार बार दोहरा रहा है, जैसे मुझे खाना नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे खाना, उस चीज़ को बार बार दोहरा रहा है, एक चीज़ को बार बार करा ही जा रहा है, जैसे पेंसिल से कुछ लिखना है, या मान लीजिए बच्चा कुछ मतलब टॉय को चला रहा है तो उसको चलाया ही जा रहा है, आप उसको मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं तब भी वो कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा है, तो आप जान लीजिए ये सब ऑटिज्म के लक्षण हैं। आपको बच्चे के बिहेवियर में चेंज लगेगा। जो आम बच्चे होते हैं वो खेलना कूदना पसंद करते हैं, लेकिन ये वो बच्चा रिजर्व रहना, सोशल स्किल्स जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बच्चा रिजर्व रहना ज़्यादा पसंद करता है, दूसरों के साथ नहीं मिल पाता, ज़्यादा अपने आप को लोगों के अंदर मतलब नहीं इन्वॉल्व कर पाता। ऐसे बच्चों को ऑटिज्म का खतरा होता है। मान लीजिए ये बच्चे ऑटिज्म के शिकार हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम देखिए, वैसे तो इसका कोई कारण नहीं है कि ऑटिज्म क्यों होता है, वैसे तो कोई भी एक पर्टिकुलर कारण नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो ऑटिज्म होता है वो हमारे इन्वायरमेंटल और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो हो सकता है कि आपके जीन्स में कोई मतलब एक ऐसा पेशेंट रह चुका हो, या मतलब बहुत कारण है। देखिए, कोई भी हम पर्टिकुलर कारण नहीं बता सकते क्योंकि अभी स्टडीज़ ही इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाई है। बस आपको देखिए, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको, बच्चे को आप खूब बात कीजिए बच्चे से, बच्चे को मतलब मैं आपको इससे बचाने के एक तरीके बता रही हूँ। देखिए, वैसे तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर आएगा तो वो आएगा ही, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि वो सीवियर ना हो। आप बच्चे को सोशली काफ़ी ज़्यादा अवेयर रखिए। आप जब बच्चा छोटा होता है, 6 महीने का होता है, 8 महीने का, उसको बाहर ले जाइए, उसको बताइए कि इसको मतलब ट्री कहते हैं, ये बर्ड है, ये सब चीज़ों सोशली जो चीज़ें हैं उनसे बच्चे को मतलब तारुफ कराइए, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। साथ ही बच्चों से बहुत बात कीजिए, बच्चों से अपनी चीज़ें शेयर कीजिए और आइज़ बताइए, नोज़ बताइए, मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखिए। इससे क्या होगा ना, जो बच्चा होगा उसमें बोलने की स्किल डेवलप होगी, बच्चे को पहचानने की स्किल डेवलप होगी, उससे शेयरिंग का मतलब समझाइए, इससे बच्चा सोशली काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को, अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, और बच्चे को अगर नहीं है तो आपके बच्चे को काफ़ी हद तक प्रिवेंट रख सकती है। लेकिन अगर जेनेटिक ये बीमारी है तो वो उसको कोई नहीं रोक सकता।
साथ ही मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, वैसे तो इसका डॉक्टर ही आपका ट्रीटमेंट करेंगे। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि हम इसके कोई टेस्ट कराकर ये बता दें कि भाई ये तो ऑटिज्म है। डॉक्टर ही ट्रीट करते हैं। बस आपको करना क्या है, जो डॉक्टर बताए, जो थेरेपी डॉक्टर बोले, जो फिजिकल मेंटल थेरेपी डॉक्टर बोल रहे हैं, आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। साथ ही घर में बच्चे को ऐसा इन्वॉल्वमेंट देना है, ऐसी चीज़ें बच्चों से लगातार बातें करनी है जिसमें बच्चा इन्वॉल्व रहे। जो बच्चे को पसंद है आपको वो चीज़ें करनी है और बच्चे को इन्वॉल्व रखना है हर किसी एक्टिविटी में, चाहे वो प्लेइंग एक्टिविटी हो, चाहे वो सिंगिंग एक्टिविटी हो। बच्चों को इन्वॉल्व रखें, अपने घर की बातों में इन्वॉल्व रखें। हम ये बात कर रहे हैं, हम ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो बच्चे अगर इन्वॉल्व रहेंगे ना, तो ये ऑटिज्म की कोई समस्या जो कहते हैं ना, वो बच्चे को ज़्यादा सीवियरिटी में नहीं ले जाएगी। तो देखिए, अगर आपका बच्चा भी, भगवान ना करे, अगर आपका बच्चा भी ऑटिज्म का शिकार है, तो उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए, क्योंकि ट्रीटमेंट है तभी प्रिवेंशन है। फिलहाल के लिए इतना ही।